हेलो एवरीवन, सो दिस इज निकिता चौहान एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर आईसीएसई बोर्ड में पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये इश्यूज है कि मैम हम पास हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो आज हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे और हम ये जानेंगे कि आखिर क्या आप पास हो जाएंगे। चलिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप पास हो जाएंगे या फिर नहीं। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड आगे बढ़े। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जो कि आईसीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज को देखेंगे। भाई देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्लास 10th और क्लास 12th के लिए पहले 30 एंड 40 मार्क्स परसेंट मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती थी पास होने के लिए, लेकिन 2018 के बाद इस क्राइटेरिया को 10th के लिए 33% एंड 12th के लिए भी 33% कर दिया गया है एज लाइक सीबीएसई बोर्ड, राइट। ओके, अगर मैं बात कर लूं कि अटेंडेंस, तो आईसीएसई बोर्ड में एक मिनिमम अटेंडेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। आपको ईच ईयर ऑफ द 2 ईयर कोर्स में 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है। ओके, देन अगर मैं बात कर लूं कि जो आपके सेमेस्ट्रल एग्जाम होते हैं या फिर आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है जो कि 40 मार्क्स का होता है, उसमें आपको 13 मार्क्स एटलीस्ट स्कोर करने होते हैं पास होने के लिए। साथ में अगर आप फाइनल एग्जाम्स की बात कर लो, आउट ऑफ 80 आपको 26 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, एंड आउट ऑफ 100 तो आपको पता ही है कि 33% मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए। मतलब जो आपका रिटन एग्जाम होता है 80 मार्क्स का, उसमें आपको 26 मार्क्स चाहिए, और प्रैक्टिकल में आपको या जो सेमेस्ट्रल एग्जाम होते हैं उसमें आपको 40 में से 13 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अगर मैं बात कर लूँ सीबीएसई में ग्रेड्स किस, आईसीएसई में ग्रेड्स किस तरीके से दिए जाते हैं। भाई यहाँ पे एक ग्रेडिंग सिस्टम है। अगर आपको मिलता है ग्रेड 1 एंड 2, इसका मतलब वेरी गुड। 3, 4 एंड 5 इंडिकेट की पास विद द क्रेडिट। 6 एंड 7 मीन्स जस्ट पास, और 8 और 8 से ऊपर जो होता है वो आपका फेलियर को शो करता है। तो भाई हम आज अब डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से आपके जो मार्क्स हैं सब्जेक्ट वाइज वो दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई आईसीएसई बोर्ड में ऐसा है कि बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स आपके जुड़ते हैं। सब्जेक्ट आपके आईसीएसई बोर्ड में होते हैं 8, ठीक है। आईसीएसई बोर्ड रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है एंड सिंपली टाइप करना है आईसीएसई रिजल्ट 2023। जैसे ही आप आईसीएसई रिजल्ट 2023 टाइप करेंगे, थर्ड ऑप्शन पे आपको ये ऐप मिल जाएगा। ये सेम आइकन वाला ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशन ऐप है जहाँ पे आपको रिजल्ट के साथ साथ बाकी और भी इम्पॉर्टेंट एजुकेशन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में आप इस ऐप को रेट कर सकते हैं एंड अपना एक कोई भी अच्छा सा रिव्यू डाल सकते हैं। जैसे ही रिव्यू डालने के बाद आप इस ऐप को ओपन करेंगे, आपको क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों ही रिजल्ट को डाउनलोड करने के ऑप्शन दिख जाएंगे। चेक रिजल्ट पर क्लिक कर करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट कर लेते हैं जो कि आपका इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, सिविक्स में, ये चारों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके आपके पेपर होते हैं और दो दो पेपर इनके होते हैं। तो अगर इसमें हमारे 3 क्राइटेरियाज बनते हैं। अगर आप दोनों में पास हो तो ऑब्वियसली आप पास हो, ठीक है। अगर आप एक में पास हो और एक पेपर में फेल हो, लाइक जिनके 2 पेपर होते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी में आप एक में पास हो एक में फेल हो, तो आपका जो एवरेज बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फेल होते हो या फिर पास होते हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जो आपका एवरेज बने वो आपका 33 से ज्यादा बन जाए या 33 बन जाए तो आप पास हो जाते हो। अगर आपका एवरेज 33 से कम बनता है तो आप फेल हो जाते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सिविक्स, मतलब सिविक्स कह रही हूँ, मतलब अगर आप दोनों में फेल हो, अगर आप दोनों में फेल हो तो फिर तो आप फेल ही हो भाई, ठीक है, फिर तो आप फेल हो। लेकिन अगर आप एक में फेल एक में पास हो तो आपके पासिंग होने के चांसेस होते हैं। देन मैं बात कर लेती हूँ डायरेक्ट सब्जेक्ट्स की। मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, इन चारों सब्जेक्ट में आपको डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं क्योंकि इनका एक ही पेपर होता है। तो आपको इसी पेपर में पास या फेल होना होगा। अगर आप इस पेपर में पास हो जाते हो तो आप पास हो, अगर आप फेल होते हो तो आप फेल हो, ठीक है। तो इसीलिए, और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट से ज्यादा आपकी किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो यूजुअली अगर मैं बात कर लूं, वैसे तो यूजुअली बच्चे बहुत कम ही फेल होते हैं। आईसीएसई के बच्चे काफी स्टूडियस और काफी सीरियस होते हैं रिगार्डिंग देयर स्टडीज।
तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोग फेल होगे, काफ़ी अच्छा आप लोग का एग्जाम किया होगा। और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो कमेंट करके कि मैम हमारे इतने मार्क्स आने वाले हैं, तो जो आपका फाइनल परसेंटेज है वो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं पर्सनली सबके मैसेजेस के रिप्लाई करती हूँ, पर्सनली आपके मैसेजेस के जो व्यूज़ हैं उनको देखती हूँ, आपके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करती हूँ। तो भाई मेरे को कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी इश्यूज़ बताना ज़रूर, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो दिस इज निकिता चौहान एंड अब मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।